92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। आज का सहर कार्यक्रम लेके आया हूँ, कुछ नई बात इसमें होगी। आज जो मैं आपको दोहा सुनाऊंगा, इस दोहे में मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज है प्रेम, प्यार, मोहब्बत। आप इससे सब कुछ जीत सकते हैं। यदि आपने मनुष्य का दिल जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। वो आपको सब कुछ, अपना सर्वत्र न्योछावर कर देगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने उसका दिल जीत लिया। तो आज कबीरदास जी का ऐसा दोहा आपको सुनाता हूँ जो इसी बात को उजागर करता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ढाई आखर प्रेम का जिसने पढ़ लिया, जान लिया, बस वो पंडित हो गया। उसने संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। और अब मैं आपको ले चलता हूँ एक मंदिर की ओर। आज आपको लेके चलता हूँ कोनेश्वरम मंदिर, श्रीलंका। जी हाँ, इस मंदिर को थिरुकोनामलाई कोनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में 1000 पिलर्स हैं। इसको कहा जाता है टेम्पल ऑफ 1000 पिलर्स इन दक्षिणा। मशहूर मंदिर है, बहुत पुराना, बहुत ऐतिहासिक पुराना। शिव की विशेष मूर्ति कोना देव के स्वरूप में है। उन्हें कोनेश्वर भी कहा जाता है। उनकी यहाँ पूजा की जाती है। ये ग्रेटेस्ट आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है, इसलिए इसका दर्शन करना बहुत आवश्यक है। बहुत पुराना मंदिर है, आप जाएंगे आपको आनंद आ जाएगा। शिव की मूर्ति जो है, एक बार इंद्र भगवान ने आके उस मूर्ति की पूजा की थी और कोनेश्वरम स्वरूप में की थी। रावण ने भी अपनी माँ के साथ आके यहाँ पर पूजा की थी और ऐसा कहा जाता है कि रावण के ससुर ने इस मंदिर को बनवाया था। रावण ने स्वयं यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। तो इतनी सारी बातें एक मंदिर में है। आप वहाँ जाएं और आनंद लें। कमाल का आर्किटेक्चर देखिए और मन को प्रसन्न करिए, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। इतने सुंदर मंदिर की आपने कथा सुनी। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर इस भजन में कितनी सुंदर बात कह रहे हैं सूरदास जी कि जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, आप ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। तज मन हरि विमुखन को संग। हे मन, तू उन लोगों का साथ छोड़ दे जो हरि विमुखन हैं, जो ईश्वर की ओर नहीं देखते, जो ईश्वर को नहीं मानते, उनका साथ छोड़ दे। तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत, परत भजन में भंग। तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत, जाके संग कुबुद्धि उपजत, परत भजन में भंग। तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पै पान कराए, कहा होत पै पान कराए, विष्णा तजत भुजंग। हो विष्णा तजत भुजंग, तज मन हरि विमुखन को संग। कागहि कहा कपूर चुगाए, कागहि कहा कपूर चुगाए, स्वान नहावे गंग। तज मन हरि विमुखन को संग। घर को कहा अर्गजालेपन, मरकट भूषण अंग। तज मन हरि विमुखन को संग। गज को कहा नहावे सरिता, बहुरी घरे खही छंग।
तज मन हरि विमुखन को संग। पाहन पतित बास नहीं बेधत, पाहन पतित बास नहीं बेधत, रीतो करत निशंग, तज मन हरि विमुखन को संग। सूरदास खल कामरी काली, सूरदास खल कामरी कारी, चढ़त न दूजो रंग, तज मन हरि विमुखन को संग। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूं और अब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एक बहुत अच्छे कलाकार को। आप हैं शैलेश श्रीवास्तव। शैलेश जी, आपका शहर कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद अनूप जी। बहुत खुशी हुई है कि आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं और मैंने तो आपका गाना पहले सुना हुआ है सामने। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी साथ में किया था, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि आप इस प्रोग्राम के माध्यम से सारे हिंदुस्तान के शहर के जो श्रोता हैं उनको कुछ सुनाएं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये संगीत का शौक आपके अंदर कैसे आया? ये अनूप जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं और बिग एफएम का जिसने मुझे ये अवसर दिया। और संगीत का शौक मुझे भगवान से बहुत ज्यादा ईश्वरीय देन है और कुछ आप जैसे गुड़ियों के आशीर्वाद मिला स्वरों के चलते, तो इसलिए ये यात्रा यहाँ तक आई। वैसे कहीं सीखा विधिवत? हाँ, मैंने सीखा कई लोगों से, पंडित काशीनाथ मिश्रा से, पंडित राजन साजन मिश्र से। क्या बात है, हमारे सारे दोस्तों से आपने सीखा। थैंक यू, थैंक यू। ये सब हमारे बड़े मित्र हैं। तो आज क्या इच्छा है आपकी, क्या गाने की? एक राम और कृष्ण का है। हो जाए, हो जाए। बता दे कोई मेरे राम की नगरिया, बता दे कोई मेरे राम की नगरिया, राम की नगरिया मोरे श्याम की डगरिया, बता दे कोई मेरे राम की नगरिया। राम कृष्ण की सावली सूरत, दोनों की है मोहिनी मूरत, बता दे कोई दोनों की बसन नगरिया, बता दे कोई मेरे राम की नगरिया, राम की नगरिया मोरे श्याम की डगरिया, बता दे कोई मेरे राम की नगरिया, बता दे, हाँ बता दे, हाँ बता दे। वाह 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 शैलेश जी, क्या बात है। मैं आपको बता देता हूँ राम की नगरिया कहाँ है। हाँ, बिल्कुल। आपके हृदय के अंदर है। जी हाँ, ईश्वर बाहर है ही नहीं, ईश्वर हमारे अंदर है और वही अपने मन से ही पूछा जा रहा है कि बताते मोहे कहाँ है राम तेरी डगरिया तेरी नगरिया। कितना सुंदर भजन आपने गाया है, हम सबको आनंद आ गया, सभी श्रोता झूम रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आपको हम फिर से बुलाएंगे शैलेश जी, आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल। आप बुलाए, मैं ना आऊं, थैंक यू सो मच। 92.7 बिग एफएम पे आपने सुना शहर कार्यक्रम और इसमें शैलेश श्रीवास्तव जी का गाना सुना, आपको आनंद आ गया होगा। हम इनको फिर बुलाएंगे जरूर। तो आज का शहर कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे 6 बजे। मैं तो पहुंच जाऊंगा, आप अपना रेडियो शुरू कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं आ जाऊं और आपका रेडियो ऑफ हो। तो स्विच ऑन प्लीज एट 6 एंड आई विल बी राइट देयर फॉर यू टुमारो। तब तक अनूप जलोटा को इजाजत दें। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम में अनूप जलोटा इसे लेकर आ गया हूँ रोज की तरह। जी हाँ, अगर चाय पी रहे हैं थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ दे दीजिए और अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो इसको धीरे धीरे सुनते रहिए। पीछे देखिए, कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ अच्छे भजन होंगे, कुछ अच्छे कलाकारों से आपका परिचय होगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ देखिए कबीरदास जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। मीठी बाणी बोलिए
मन का पाखोए, मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए। मीठी वाणी बोलिए, कटु वचन बोलिए ही नहीं, जो बोलिए मिठास से बोलिए, सामने वाले का मन खुश हो जाएगा। और वो अगर आपका साथ नहीं भी देना चाहता है तो आपका साथ दे देगा आपकी मीठी वाणी सुनकर। तो मीठी वाणी बोलने से दूसरा भी प्रसन्न हो जाता है और हमारा चित्त भी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मीठी वाणी बोलिए, सबका आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। और अब मैं आपको एक मंदिर की ओर लेके चलूंगा, उसकी कथा सुनाऊंगा और आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे इंटरेस्टिंग मंदिर देश विदेश में बने हुए हैं, जहां लोग जाके दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा आपके साथ हूँ। आज आपको सुनाता हूँ कतरागमन मंदिर की कहानी। जी हाँ, ये श्रीलंका में है और कतरागमन देवी की यहाँ पर पूजा होती है। इसकी व्यवस्था बुद्धिस्ट लोग करते हैं। 1940 तक लोगों का रुझान सिंहाला बुद्धिस्ट की ओर था और लोग उस तरफ झुकते जा रहे थे और यही कारण है कि वहाँ पर सिंहलीज पीपल जो बहुत ही पॉपुलर हैं, उन्हीं लोगों के अंदर इसकी भक्ति भावना थी और लोग इसकी पूजा पाठ करते थे। जो वास्तविक कतरागमन मंदिर था वो बुद्धिस्ट टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में ही था और धीरे धीरे इसकी अपनी आइडेंटिटी बनी और आज लोग कतरागमन टेम्पल जाते हैं और वहां पर पूजा पाठ करते हैं, अपने मन की कामना पूर्ण करते हैं। आपको कभी भी अवसर मिले श्रीलंका जाने का तो इस मंदिर में अवश्य जाएं और इसके दर्शन करें। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूं। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओ रखवैया, डोल रही है ओ रखवैया। इसे अब तू आके बचा ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इस भक्त को भी अपना ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। हम प्रभु पे विश्वास क्यों नहीं करते? प्लेन में बैठते हैं, पायलट पे विश्वास कर लेते हैं कि ये हमको जरूर दिल्ली से बंबई ले जाके उतार देगा। भगवान पे विश्वास नहीं करते कि वो हमारे सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति पे विश्वास है और ईश्वर पे विश्वास नहीं है। अरे उस ईश्वर की ही तो ये सब रचना है। जब इस पे विश्वास करते हुए एक एयरक्राफ्ट पे विश्वास कर लेते हो कि ये हमको वहां उतार देगा, तो इस भवसागर से पार करने वाले ईश्वर पे भी तो विश्वास कर लो। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। आज भी एक ऐसी गायिका हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप हैं रश्मि सिंह। रश्मि सिंह जो हैं वो आगरा में रहती हैं और हमारे बहुत अच्छे गायक सुधीर नारायण जी की शिष्या हैं। रश्मि जी, आपका स्वागत है शहर कार्यक्रम में। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये संगीत का रोग कैसे लग गया? सर शुरू से घर में अच्छा संगीत सुना। हमारे जो
पापा हैं वो, उन्होंने हमें हमेशा अच्छा संगीत ही सुनाया बचपन से। बहुत अच्छा। और क्लासिकल की तरफ उनका भी रुझान था, इसलिए हम क्लासिकल सीखने शुरू किया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत ही है जो आपकी जड़ों को मजबूत करता है और एक ऐसी बिल्डिंग तैयार कर देता है जिसकी नींव जो है वो हमेशा मजबूत रहती है और आप हमेशा अच्छा गाते हैं, आखिरी सांस तक आप अच्छा गा सकते हैं। ये शास्त्रीय संगीत का कमाल है। तो रश्मि जी, फिर आपने सीखा किससे विधिवत? वैसे सर हम प्रभाकर डिग्री कर रहे हैं भारतीय संगीतालय से, लेकिन हम सीख इस समय श्री सुधीर नारायण जी से रहे हैं और सर ही हैं जो हमारी हर त्रुटि को, हर कमी को संवारने और निखारने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। सुधीर जी तो बड़े गुणी व्यक्ति हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आप उनसे सीख रही हैं। तो आज आपने क्या सोचा है, आप क्या सुनाना चाहती हैं? सर आज हम आपको राग मारवा में एक बंदिश है वो सुनाएंगे। तो कमाल का राग ही कमाल का है, सुनाएं। जगत जननी जगदम्ब भवानी, जगत जननी जगदम्ब भवानी, कृपा करनी दुख हरनी सुख करनी, कृपा करनी दुख हरनी सुख करनी, चरण शरणी प्रभु भव जलधि तरणी, जगत जननी जगदम्ब भवानी। बहुत सुंदर रश्मि सिंह, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत प्यार से गाया और शास्त्रीय संगीत की ओर जो आपका प्रेम है वो नजर आता है और उसमें भी भक्ति की लौ लगी हुई है। बहुत अच्छा लगा। आपने माता के दर्शन सुबह करा दिए, उनकी याद दिला दी। भगवान आपको सुखी रखे, माँ सरस्वती की आप पर बहुत कृपा हो और आप बहुत अच्छा गाएं। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। अभी आपने सुना रश्मि सिंह जी का गाना। आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करेंगे, तो सुबह मिलते हैं। अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आज शहर कार्यक्रम प्रस्तुत करने में आ गया हूँ, आपका ही अपना अनूप जलोटा। और इस शहर कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि ईश्वर के नाम लिए जाएं, जो आपके इष्ट देव हैं उनका स्मरण किया जाए और कुछ अच्छे विचार जिसकी हम बातें करें जो हमारे जीवन को सफल बनाए। तो नवरात्रि चल रही है, इस अवसर पर हम आपको माँ के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन एक श्लोक के माध्यम से सुनाते हैं। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी, गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। हे देवी नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, तुम पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो, नारायणी हो, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और इस शहर कार्यक्रम में अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे स्थान पर जो स्थान हमारे देश में नहीं है, देश से बाहर है, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है। लोग वहाँ दर्शन करते हैं और ईश्वर से जो भी मांगते हैं उनकी इच्छा वहाँ पूरी होती है। आज आपको लेके चलता हूँ श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका में ये मंदिर है। देखिए इसका लंबा नाम है नैना तेबू नागा पुसानी अमन मंदिर। जी हाँ, लंबा नाम है नैना तेबू नागा पुसानी अमन मंदिर। श्रीलंका में है, बहुत सुंदर मंदिर है। 36 किलोमीटर जाफना से ये दूर है। ये भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ जो पार्वती जी हैं उन्हें भुवनेश्वरी भी कहा जाता है, नागा पुसानी भी, और भैरव जी को रक्षा शेश्वर कहा जाता है। कहानी ऐसी है कि सती के अंग
जब पृथ्वी पर गिरे तो उनकी पायल यहाँ गिरी थी। तो शक्ति माँ की पूजा में पायलों का यहाँ बहुत महत्व है। पायल को तमिल में शिला पथिकरम कहते हैं। भुवनेश्वरी माता को काली, लक्ष्मी, सरस्वती और गायत्री सभी स्वरूप में माना जाता है और पूजा की जाती है, क्योंकि ये क्रिएटर भी हैं और ये डिस्ट्रॉयर भी हैं। जी हाँ, नाश भी यही करती हैं और यही क्रिएशन भी करती हैं। बहुत समय पुरानी बात है, एक नागराज नदी में तैर रहे थे और वो जा रहे थे नैना तेबू की ओर। मुंह में एक कमल का फूल था। दूर से ऊपर एक बाज ने उसे देखा और उसने इस नागराज को मारने की कोशिश की। नागराज डर गए और एक पत्थर से लिपट गए, अपने को वहां छुपा लिया। लेकिन दूसरे पत्थर पे ही वो बाज भी आगे बैठ गया कि अब मैं इस नाग को खाऊंगा। वहां से एक नाव गुजर रही थी, उसमें व्यापारी मणिकन बैठे हुए थे। उन्होंने ये देखा और उन्होंने बाज से कहा कि तुम इस नागराज को हानि न पहुंचाओ, छोड़ दो। बाज ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरी एक शर्त है कि यहाँ पर माता भुवनेश्वरी अमन का एक मंदिर बनाया जाए तो मैं इसे छोड़ दूंगा। व्यापारी ने वहाँ ये मंदिर बनवाया और आज भी वो मंदिर वहाँ है। लोग जाते हैं, आनंद लेते हैं, दर्शन करते हैं और माता की पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आपको अगर समय मिले जाने का तो जरूर जाएं और वहाँ पर आनंद लें। नैना तेबू नागा पुसानी अमन मंदिर, श्रीलंका। अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, उस भजन का आनंद लीजिए, मैं भी उसका आनंद लूंगा। देखें उसमें ऐसी कौन सी बात है जो हमें इतनी अच्छी लगती है और हमें भा जाती है। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। छोड़ दुनिया के मजे और बैठ कर एकांत में, ध्यान धर प्रभु के चरण का, तो प्रभु मिल जाएगा, सोही परम पद पाएगा। दिल के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को, खाक बन गुरु के चरण की, तो प्रभु मिल जाएगा, सोही परम पद पाएगा। दृढ़ भरोसा मन में करके, जो भजे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोही परम पद पाएगा। कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्म आनंद बीच समाएगा, सोही परम पद पाएगा। दृढ़ भरोसा मन में करके जो भजे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीच समाएगा। देखिए अपने नाम को कितनी सुंदरता से उन्होंने दो अर्थ दे दिए। पहला तो उनका नाम है ब्रह्मानंद और वो कहते हैं कि जो प्रभु का नाम लेगा वो ब्रह्म आनंद बीच समा जाएगा। जी हाँ, ब्रह्म का आनंद जो है उसमें आपका पदार्पण हो जाएगा और आपके जीवन में वो आनंद मिलेगा जो एक ब्रह्म की कृपा से ही मिल सकता है। तो कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्म आनंद बीच समाएगा, सो ही परम पद पाएगा। इस भजन को पूजनीय पंडित भीमसेन जोशी जी ने बहुत लोकप्रिय किया। ऐसा गाया जैसे लगता था कोई ईश्वर गा रहा है। भजन के बाद मैं आपके सामने एक बहुत अच्छे गायक को प्रस्तुत कर रहा हूं। आप हैं यतेंद्र कुमार विज, दिल्ली में रहते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं और उनका गाना सुनते हैं। आज शहर कार्यक्रम में मैं आपको एक बहुत अच्छे गायक से मिला रहा हूं। आपका नाम है यतेंद्र कुमार विज। तो आज यतेंद्र जी से हम बातें करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और इनका गाना भी सुनेंगे। यतेंद्र जी, आपका स्वागत है शहर कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आप कहाँ किस शहर के रहने वाले हैं? देखिए, मेरा जन्म स्थान देहरादून का है, वहीं मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद संगीत के शौक मुझे दिल्ली तक ले आया। मैंने बैंक में काम करता था, बैंक से मैंने फिर यहाँ पे ट्रांसफर कराया दिल्ली में। बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ आपने संगीत सीखा?
संगीत मेनली तो मैंने घर पे रियाज करके ही काफी सीखा है। वैसे वहाँ पर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट होता था, वीनस म्यूजिक सेंटर, वहाँ सीखा था। अच्छा। दिल्ली में हमारे विनोद शर्मा जी एक हैं, उनसे थोड़ा सीख लेता हूँ कभी कभी जाके। बहुत अच्छा बात। तो आज आप क्या सुनाना चाहते हैं हम लोगों को? माता की भेंट है जो मेरे मित्र ने ही लिखी है। जरूर सुनाइए, क्योंकि आजकल तो नवरात्रे चल रहे हैं, हम लोग यही सब सुनने के लिए दिन रात तैयार रहते हैं और आनंदित हो जाते हैं। हो जाए माता जी की भेंट। माँ तेरे द्वारे तेरे भक्त पुकारे, माँ तेरे द्वारे तेरे भक्त पुकारे, अर्ज सुनो महामाई, अर्ज सुनो महामाई, जयकारा शेरावाली दा, जयकारा लटावाली दा, माँ तेरे द्वारे तेरे भक्त पुकारे, माँ तेरे द्वारे तेरे भक्त पुकारे। आप तो इतने भाव से गाते हैं, बहुत आनंद आया। मेरी तो बड़ी इच्छा है कि कभी आपको मैं सामने सुनूं। सर वो आप कभी चांस दीजिए, आप तो बहुत बड़े गायक हैं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं जरूर आपको दिल्ली में कभी मिलूंगा और आपको सुनूंगा। तो 92.7 बिग FM पे अभी आपने सुना यतेंद्र कुमार विज जी को। आज का शहर कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर भेंट होगी एक नए शहर के साथ। समय से अपना रेडियो आरंभ कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा, मैं तो वहां पहुंच जाऊंगा समय से। और अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM.